हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। रेलवे प्रैक्टिस सेट 2021 सेट नंबर 1 है ये। और ये मैं जो सेट करा रहा हूँ ये आरबीडी जो बुक पब्लिकेशन है वहाँ से करा रहा हूँ। मैं मार्केट गया और ये बुक देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें साइंस और जीके का क्वेश्चन है और साथ में प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। इसी से मैं आपको सेट कराने वाला हूँ, सभी बुक में कराने वाला हूँ, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का भी रेलवे के सभी क्वेश्चन दिए हैं। आप अगर एनटीपीसी की एग्ज़ाम CBT 2 में पार्टिसिपेट करेंगे और या ग्रुप डी की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, ISSC GD के भी एग्ज़ाम है, क्योंकि सभी के एग्ज़ाम TCS लेता है और पता है आप सभी लोगों को कि TCS का क्वेश्चन सेट करने का तरीका। ठीक, तो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ये कंटिन्यू रखूं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है और स्कोर के साथ ये भी बताना है कि मैं जारी रखूं कि नहीं। अगर जारी रखना चाह रहे हैं कि ऐसे मैं आपको लगातार कराते रहूं और ये बुक खत्म करा दूं, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पूरे विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था और ये 1576 में लड़ा गया था। ये याद रखिएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। 1764 में क्या लड़ा गया था, तो 1764 में आपको लड़ा गया था, ये निर्णायक युद्ध था आपको बक्सर का युद्ध। वहीं आपका 1757 का युद्ध देखिएगा तो ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी आपको कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में, और बक्सर कहाँ थे, बिहार में स्थित है। ठीक, अगर बात करें हम 1526 दिया हुआ है, 1526, 1556 और 1761, ये तीनों साल आपको याद रखना है। ये तीनों साल में क्या हुआ था, तो 1526 में आपको क्या हुआ था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था और 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था। 1526 में जो हुआ था युद्ध पानीपत के प्रथम, ये आपको बाबर अब इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जहाँ से बाबर ने आपको मुगल वंश की स्थापना किया था। 1556 वाला जो हुआ था ये आपको पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर का उस समय संरक्षक जो था बैरम खां था। और तृतीय जो हुआ था अफगान और मराठों के बीच में हुआ था 1761 में। तो ये सभी आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन बनता है आराम से आप लगा लीजिएगा। 1857 की भी क्रांति आपको जानते होंगे। 1857 की क्रांति में आप देखिएगा तो आरा या जगदीशपुर बोल सकते हैं, वहाँ से महत्वपूर्ण भूमिका बिहार के आरा से आपको बाबू वीर कुंवर सिंह निभाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। यहाँ पर देखिए, भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम महिला है। भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम महिला का नाम आपको बताना है जिन्हें भारत रत्न मिला था। ये थी हमारी प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ये कौन थी, तो ये थी आपको इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आपको भारत रत्न मिला था, ये ध्यान में रखिएगा। मदर टेरेसा को भारत रत्न के साथ साथ क्या क्या मिला था आपको, ये याद रखिएगा। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये भारत की प्रथम महिला है जिन्हें शांति के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, मदर टेरेसा को, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, लोकसभा में राज्यों के कुल सदस्यों की संख्या होती है। यहाँ पर देखिए, लोकसभा में राज्यों के कुल सदस्यों की संख्या होती है, ये आपको बताना है। राज्यों के कुल सदस्यों की संख्या दे रहा है, तो ध्यान से ये क्वेश्चन लगाइएगा। तो देखिए, राज्य दे रहा है ना कि केंद्र शासित राज्य दे रहा है, तो राज्यों की संख्या देखिएगा लोकसभा में, तो ये 530 निर्धारित की गई है। ठीक, जिसमें से आप देखिएगा बिहार लोकसभा में 40 सदस्य भेजता है और राज्यसभा में 16 सदस्य भेजता है। अगर बात करें बिहार के विधानसभा का तो 243 है और विधान परिषद की बात किया जाए तो 75 सदस्य है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर टोटल हम लोकसभा की बात करें, टोटल कितना स्टेंट हो सकता है, मैक्सिमम तो 552 हो सकता है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है और बाकी जो है यहाँ पर 20 जो है वो केंद्र शासित राज्यों से आते हैं और 530 जो आते हैं अलग अलग राज्यों से आते हैं। ये कब तक यथावत रखा गया है कि लोकसभा का सीट उतने साल तक यथावत में इसकी कांस्टेंट रहेगा, ये 2026 तक रखा गया है। और किस जनगणना के अनुसार ये आपको लोकसभा का सीट आवंटित किया गया था, तो ये 1971 के जनगणना के अनुसार। तो ये सभी डाउट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति थे। आपको पता है कि भारत में जो आपात लागू किया गया था, ये 3 बार आपात लागू किया गया है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कि एक बार चाइना के साथ युद्ध हुआ था 62 में, उस समय हुआ था। फिर आपको पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। और फिर तृतीय आपात जो लागू हुआ था, तृतीय देखिए पाकिस्तान के साथ आपको युद्ध हुआ था ना 71 में, आप देखिएगा युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश का गठन हुआ था। फिर तृतीय आपात देखिएगा तो इंदिरा गांधी के राज्य में यह लागू किया गया था। और तृतीय आपात ध्यान से देखिए, तृतीय आपात जो लागू किया गया था ना, ये आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था। ठीक, आंतरिक अशांति बोलकर यह लागू किया गया था। और उस समय जो राष्ट्रपति थे ये फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद, ये याद रखिएगा। तो बी हो जाएगा। अभी तक जो लागू किया गया है राष्ट्रीय आपात, यहाँ पर देख सकते हैं या यहाँ पर, तो ये अभी तक आपको 3 बार लागू किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कभी भी वित्तीय आपात नहीं लागू किया गया। देखिए, हमारे संविधान में आपात के प्रावधान दिया है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात जो 3 बार लग चुका है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन जो कि अलग अलग राज्यों में बार बार लगते रखता है, आप देख सकते हैं। आर्टिकल 360 देखिए, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान है, तो वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका लेखक है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी है इसके लेखक हैं। ये ध्यान में रखिएगा। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा।
तो अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो 5 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला पाई जाती है। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है। तो ये पाई जाती है बिहार में। देखिए बिहार नाम ही पड़ा, बिहार मिस की व्यवहार से आया, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु आपको निवास करते थे उसे व्यवहार बोला जाता है और वहीं से आपको निकला बिहार। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। बिहार की जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो पूरे राज्यों में देखा जाए तो बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होता है और जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरे स्थान पर आता है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ये उत्तर प्रदेश का है और दूसरे में आप ये महाराष्ट्र का है और तीसरे में बिहार का है। लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपको सबसे ऊपर आता है, इसकी सबसे ज़्यादा है। और जनसंख्या सबसे कम किसका है, जनसंख्या घनत्व माफ कीजिएगा, जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, ये याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या आपको सिक्किम राज्य का पड़ेगा। आपको याद रखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये ध्यान में रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप है। कंप्यूटर में ALU पढ़ते हैं ना, ए अर्थमेटिक ALU, ये आपको इसका क्या होता है आप बताइए है। तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ध्यान में रखिएगा। 7 के आंसर क्या हो जाएगा, सी। CPU को बोला जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर के पिता आपको चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस भारतीय धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। देखिए आपको किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, ये याद रखिएगा। 24वें तीर्थंकर का नाम हमारे महावीर स्वामी है और वो हुए थे जैन धर्म में। कौन हुए थे, जैन धर्म में, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर भी माने जाते हैं और ये 24वें तीर्थंकर थे, इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जैन धर्म में। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें से कौन सा एक भारतीय खाद्य नहीं है। इसमें से कौन सा एक भारतीय खाद्य नहीं है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से कौन एक भारतीय खाद्य नहीं। इमरती देखिए, जलेबी जैसा ही इमरती होता है, उसमें क्या होता है ना कि जलेबी में मैदा वाला डालिएगा, इमरती में क्या होता है कि वो आपको पतला सा होता है और इमरती में आपको चावल वाला ये थोड़ा डाला जाता है, बुक कर मतलब कि आटा बनाकर। ठीक, तो ये तो है, फिरनी भी है और पायसम भी है, लेकिन ये तिरामुसु ये आपको इस भारत का खाद्य नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में होकर नहीं गुजरती। ये बताना है इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती। ये भी ध्यान में रखिएगा। जलेबी जैसा ही इमरती होता है और जलेबी हमारा राष्ट्रीय खाद्य, ये आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम लोग जलेबी खाते हैं, आप लोग भी खाए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है कि इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती। कौन सी नदी है जो कि पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आप डायरेक्ट लगाइएगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ये पंजाब राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए गंगा से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गंगा के सबसे सहायक नदी कौन सी है। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और पटना के करीब आकर गंगा में सोन आपको मिल जाता है। ठीक, पटना के करीब, पटना से थोड़ा पीछे आकर, ये भी ध्यान में रखिएगा। और दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोला जाता है। और दक्षिणी गंगा किसे बोला जाता है, तो गोदावरी को बोला जाता है। ठीक, पारदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्सों से होकर गुजरती है। तो भारत के लगभग आधे हिस्सों से होकर गुजरने वाली रेखा, सबसे पहले मैं रफली यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये भारत है और इसको बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ पर वर्ल्ड का मैं आपको रफली बता देता हूँ। देखिए ये जो हुआ ना, ये सबसे बड़ा आपको अक्षांश रेखा है, जिसे बोला जाता है 0 डिग्री विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा भी इसका नाम है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा भी इसे बोला जाता है। और इसको उत्तर में जाइएगा तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोला जाता है, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। और वहीं आपको दक्षिणी हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी, तो वो हो जाएगा मकर रेखा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, आपको इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा। ये भारत के 8 राज्यों से बीचों बीच होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात से प्रवेश करती है और पूर्वी राज्य होते निकल जाती है। 11 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी और ये बाबर ने लड़ा था। बाबर और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि लोदी वंश के लास्ट शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी मारा जाता है, रणस्थल में ही मारा जाता है और बाबर यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक, मुगल वंश के लास्ट शासक भी पूछ सकता है आपसे, तो ये बहादुर शाह द्वितीय थे या बहादुर शाह जफर भी जिसे बोला जाता है, जो कि 1857 की क्रांति हुआ था, तो अंग्रेज उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिए थे, इसके रंगीन निर्वासित कर दिए थे। बाबर होगा, बाबर के बेटा हुमायूं होगा, हुमायूं का बेटा अकबर होगा, अकबर के बेटा आपको यहाँ पर जहांगीर होगा, जहांगीर के बेटा शाहजहां होगा, शाहजहां का बेटा औरंगजेब होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार मतलब क्या है। शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, कैसा अधिकार है, तो हमारे देश में शिक्षा का अधिकार जो है ये मूलभूत अधिकार बना दिया गया है, इसकी फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया है। आर्टिकल 21 के ए में देखिएगा तो ये मूलभूत अधिकार दिया है।
ध्यान में रखिएगा। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा बी। अगर हमसे पूछे कि संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। संविधान के भाग 3 में आपको देखिएगा मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है, और ये भाग 3 जो है ये आपको संविधान के मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ये यूएसए के प्रावधान से लिया गया है, बिल ऑफ राइट्स से हमारा मौलिक अधिकार। ठीक, आर्टिकल 12 से लेकर आपको देखिएगा 35 तक दिया हुआ है। पहले क्या था आपको 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले, माफ कीजिएगा, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि आपके पास 7 मौलिक अधिकार था। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। वो कौन था? संपत्ति का अधिकार, जिसे आपको 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाकर ये आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और इसे अब लीगल राइट बना दिया गया। अब आपके पास कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि इंडियन सुपर लीग किस खेल से के साथ जुड़ा हुआ है? इंडियन सुपर लीग जो है ये किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये जो खेल के साथ जुड़ा हुआ है ये फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, फुटबॉल में सबसे ज़्यादा देखिएगा तो फीफा होता है, कतर में होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप। तो ये फीफा वर्ल्ड कप तो आप जान ही रहेंगे, सबसे बड़ा आपको वर्ल्ड कप है फुटबॉल के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मानस वन्यजीव अभयारण्य है जो मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो वहाँ पर मानस, देखिए मानस हुआ, डिब्रू सैखोवा हुआ, या आपको काजीरंगा हुआ, ये सब जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आप देखिएगा असम में स्थित है। और मानस और काजीरंगा जो है ये वन आपको जो वन सिंह वाला आपको ये होता है, राइनोस ओटामिस की आपको जो गेंडा होता है एक सिंग वाला, उसके लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो असम में होता है, ये ध्यान में रखिएगा। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपको 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि कुचिपुड़ी एक लोक नृत्य है। देखिए कुचिपुड़ी एक कैसा लोक नृत्य है, आपको बताना है किस राज्य के लोक नृत्य है। देखिए कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय लोक नृत्य है और उसमें आप देखिएगा ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको संबंधित है आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। ध्यान में रखिएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। देखिए आपको जैसे कि भारतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, वो तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक, कुचिपुड़ी जो है ये आपको आंध्र प्रदेश से संबंधित है। वहीं आप देखिएगा कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल से संबंधित है, और कथक उत्तरी भारत या उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। ठीक, उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको लगा लेना है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 कि इनमें मानसूनी वन भी कहा जाता है। किसे मानसूनी वन भी कहा जाता है? देखिए थोड़ा छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं पढ़कर बकायदे सुना रहा हूँ। ठीक, तो इनमें मानसूनी वन कहा जाता है। किसे वन कहा जाता है? मानसूनी, जो मानसून के कारण, तो हमारा जो जलवायु है भारत में भी मानसूनी जलवायु है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए। और इसे उस कटिबंधीय पतझड़ वाले वन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मानसूनी वन बोले जाते हैं। ठीक, एक बात ध्यान में रखिएगा कि भारत में भी सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ही पाए जाते हैं। तो 17 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। और भारत भी एक मानसूनी देश है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये 17 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि पटना की राजधानी है। पटना की राजधानी कहाँ है? ये आपको बताना है। पटना की राजधानी है। ठीक, तो पटना की राजधानी कहाँ है? माफ़ कीजिएगा, पटना राजधानी है। पटना किसकी राजधानी ये पूछ रहा है, पटना की राजधानी नहीं। तो पटना राजधानी बिहार की है, ये सभी लोग आप जान रहे होंगे। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ये ध्यान में रखिएगा। 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। ये सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता है ये किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखिए गांधी जी के बीच में और जो लॉर्ड इरविन था उनके बीच में जो समझौता हुआ था वो 1931 में हुआ था। ठीक, फिर गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, और फिर यहाँ पर देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर आपको ये हुआ था कि सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाने के लिए दलित वर्ग जो भी थे उनको अलग से निर्वाचन देने के लिए, मीन्स की वो अलग मीन्स की क्षेत्र ही एक निर्वाचित कर दिया जाए। उस क्षेत्र में आपको मतलब कि एक होता है आरक्षित, एक होता है अलग ही दे देना, जिसमें आपको सांप्रदायिकता बढ़ता है, जो कि अंग्रेजों का मुख्य ध्येय था। उसके चलते आप देखिएगा तो फिर आपको महात्मा गांधी बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, सीट आरक्षित हो सकता है। तो उस पर क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना के रवदा जेल है वहाँ पर पूना पैक्ट भी हुआ था। तो पूना पैक्ट भी हुआ था महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? वो भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 से निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था। देखिए पंचायती राज के बारे में हमारा ग्राम पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 में दिया हुआ है, डीपीएसपी में, डीपीएसपी। लेकिन देखिएगा कि ये आगे जाकर आप देखिएगा बलवंत राय मेहता समिति गठित किया जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और वो अपना रिपोर्ट सौंपते हैं और फिर यहाँ पर पंचायती राज लागू करने के लिए बोलते हैं। तो आप देखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को आप देखिएगा सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज लागू किया जाता है। उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में भी लागू किया जाता है कुछ दिनों बाद। ठीक, तो राजस्थान के नागौर जिलों से ये पंचायती राज 2 अक्टूबर इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी का जन्मदिन बनता है और पंचायती राज के समर्थक थे महात्मा गांधी। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। तो टोटल मैंने कितने क्वेश्चन कराया? टोटल 20 क्वेश्चन कराया, जो कि एक सेट में 20 क्वेश्चन था। बाकी प्रीवियस ईयर का भी इसमें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग बोलिएगा तो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन मैं कराने शुरू कर दूंगा पूरा डिटेल्स के साथ। इसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यस लिखना है और साथ में ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर भी लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और यस जरूर लिखिएगा, जितना स्कोर आया वो भी लिखिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।